जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परोपकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परोपकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। जय जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री बद्रीनाथ धाम की जय। श्री रामेश्वर धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। जय 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 श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। योग धम हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। सभी वर्तमान आचार्यों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी की जय। सब भक्तों की जय। श्री वृंदावन धाम में तो मंगलाचरण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, साथ साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथ तम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखा नविताक्ष नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरोभिश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् अहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। आराधयो भगवान् ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतं इदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 8 अध्याय 1 और अध्याय का नाम है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। और आज का श्लोक संख्या रहेगा 16। तो पहले शब्दार्थ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर श्लोक का जो है उच्चारण करेंगे। तम उन्हीं श्री भगवान को यह माना हमारे लाभ के लिए कार्य करने वाले, निरहंकृतम जो बंधन अथवा लाभ की इच्छा से रहित हैं, बुधाम ज्ञानवान को, निराशिषाम अपने कर्म फल को भोगने की इच्छा न रखने वाले को, पूर्णाम जो पूर्ण हैं अतएव जिन्हें इच्छा पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, अनन्य अन्यों के द्वारा, चोदिताम प्रेरित प्रोत्साहित, नृग सारा मानव समाज, शिक्षयन्ताम शिक्षा देने के लिए, जीव के असली पथ की, निज वर्तमा अपनी निजी जीवन शैली, संस्थिताम प्रतिष्ठित करने के लिए, विचलित हुए बिना प्रभुम श्री भगवान से प्रपद्ये प्रार्थना करता हूँ, अखिला धर्म भावना जो मनुष्यों के समस्त धार्मिक सिद्धांतों अथवा वृत्तिपरक कर्मों के स्वामी हैं। अब श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। तम ही मानाम निरहकृताम बुधाम निराशीषाम पूर्णाम अन्य चोदिताम, निशिक्ष्यताम निज वर्त्म संस्थिताम, प्रभुम प्रपेद्य अखिल धर्म भावना, तम हिमानाम निरहकृत तम हिमानाम निरहकृतम बुधाम निराशीषाम पूर्णाम अनन्य चोदिताम, निशिक्ष्यतम निज वर्त्म संस्थिताम, प्रभुम प्रपेद्य अखिल धर्म भावना। बोलिए। तम ही मानाम निरकृताम बुधाम निराशिषाम पूर्णाम अनन्य चोदिताम, शिक्षयन्ताम निज वर्त्म संस्थिताम, प्रभुम प्रपद्ये अखिल धर्म भावना।
तम हीयमानं निरहकृतं बुधं निराशिषं पूर्णम् अनन्यचोदितं नृणां शिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिलधर्मभावनां तम हीमानां निरहकृतं बुधं निराशिषं पूर्णम् अनन्यचोदितं नृन् शिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिलधर्मभावनां। माताएं तम हीमानां निरहंकृतं बुधं निराशिषं पूर्णम् अनन्यचोदितं नृणां शिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिलधर्मभावनां। निराशिषं पूर्णम् अनन्यचोदितं नृन् शिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिलधर्मभावनां। ये जो आप प्रवचन, ये जो आप उच्चारण करते हैं, इसमें जो आखिरी लाइन है प्रभुं प्रपद्ये, इसमें जो अ है, ऐसा एस वाला अ, ये साइलेंट रहता है। इसको अखिल नहीं बोलेंगे। जब आप श्लोक का उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। जब उसकी संधि विच्छेद किया जाता है तो वो अखिल हो जाता है। ठीक है, तो बोलते समय अ का उच्चारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि हम इसको सुना तो फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें एस अ जो है वो जो एस की तरह बना होता है, वो इसीलिए बना होता है कि साइलेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनका अनुसरण करे। तो ये कौन कह रहे हैं? हाँ, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के द्वारा ये भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना हो रही है ना। और 8 श्लोकों में उन्होंने ये प्रार्थना की है। कैसे प्रार्थना की है? और एक टांग पे खड़े होकर के 100 वर्षों तक तपस्या करते हुए उन्होंने ये 8 श्लोकों में प्रार्थना की है। देखिए यहाँ ये प्रार्थना 9वें श्लोक से प्रारंभ होता है। श्री मनुर उवाच, श्री मनु ने कहा। और उससे पहले ये बताया गया है कि सुनंदा नदी के तट पर स्वयंभू मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद
सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक महान तपस्या की। तपस्या करते समय वे इस प्रकार बोले। किस प्रकार बोले? तो वो प्रारंभ होता है 8 श्लोक। तो सबसे पहले हमको समझ लेना चाहिए कि स्वयंभू मनु कौन है। ये स्वयंभू मनु जो हैं सभी मानव जाति के पिता हैं। मनु से फिर मानव आए। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा। तो स्वयंभू मनु का जो प्राकट्य होता है वो ब्रह्मा जी के शरीर से होता है। ब्रह्मा जी के दाएं हाथ, दाएं शरीर से, दाएं भाग से स्वयंभू मनु प्रकट होते हैं और बाएं भाग से शतरूपा। तो शतरूपा और स्वयंभू मनु का विवाह होता है और वहाँ से आप समझ लीजिए कि जो उत्पत्ति है जीवों की वो संभोग क्रिया के द्वारा प्रारंभ होती है। उससे पहले संभोग क्रिया नहीं थी, तभी से मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो वो हमारे कौन हैं? स्वयंभू मनु, फादर ऑफ मैनकाइंड। तो जो हमारे पिता हैं, तो जो वो स्तुति करते हैं, जो वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में, वो हमको भी करनी चाहिए, है ना। तो 8 श्लोक हैं, ज़्यादा नहीं हैं। मैं इसको दोहराना चाहता हूँ आप सभी के साथ मिल करके। तैयार हैं आप? हाँ, तो आप ले आइए इसको 9वें श्लोक पे ले आइए। ले आए तो हम जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि फिर हमको श्लोक भी पूरा करना है। तो साथ साथ में चलेंगे, जो पढ़ सकता है पढ़ते रहिए, है ना। श्री मनोर उवाच, नहीं पीछे पीछे नहीं जाएंगे, साथ साथ चलेंगे, ऐसे देर लगेगी। श्री मनोर उवाच येन चेत्यते विश्वम विश्वम चेत्यते नयम यो जागर्ति शानेस्मिन् नायम तम वेदसा। श्री मनु ने कहा, परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई हो। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है तब परम पुरुष साक्षी रूप में जगे रहते हैं। जीव उन्हें नहीं जानता किंतु वे सब कुछ जानते हैं। आत्मावास्यम इदम विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्य स्विधनम। इस ब्रह्मांड में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहाँ कहीं भी चर तथा अचर प्राणी हैं, विद्यमान हैं। अतः मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत किया गया है। उसे पराये धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में श्लोक संख्या 11। यम पश्यति न पश्यन्तम चक्षुर्यस्य न दृश्यते तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावता। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं किंतु कोई उन्हें देख नहीं पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता अतः वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनके देखने की शक्ति में कभी ह्रास नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के साथ मित्र रूप में रहते हैं। न यस्य आद्यन्तो मध्यम च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामुनि यस्मात् विश्वं च तद्ऋतं महत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न तो आदि है, न अंत, न मध्य है, न ही वे किसी विशेष या राष्ट्र के हैं। उनका न भीतर है न बाहर। इस भौतिक जगत में दिखने वाले सारे द्वंद्व यथा आदि तथा अंत मेरा और उनका उन परम पुरुषोत्तम के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। यह ब्रह्मांड जो उनसे उद्भूत होता है उनका एक दूसरा लक्षण है। अतएव श्री भगवान परम सत्य हैं, उनकी महानता पूर्ण है।
स विश्वकाया पुरोहित ईशा सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराणा तत्तेस्य जन्मादस्य अजयात्मशक्त्या ताम विद्योदस्य निरीह आस्ते। यह समग्र प्रकट विश्व परम सत्य श्री भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नाम हैं और अनंत शक्तियाँ हैं। वो आत्म तेजोमय अजन्मा तथा परिवर्तन रहित हैं। वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से इस विराट पुरुष की सृष्टि की है। अतएव यह ब्रह्मांड उनके द्वारा उत्पन्न, पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। अथाग्रे ऋष्या कर्माण इहंते कर्म हेतवे यह मानो ही पुरुषा प्रायो निहाम प्रपद्यते। अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता, तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं करता। ईयते भगवान ईशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलोभे न पूर्णार्थो न अवसीदंती ये नुतम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण हैं, फिर भी वे भौतिक जगत के सृष्टा, पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कार्य करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। फिर आज का ये हमारा श्लोक है, तम ही यमानाम निरहंकृतम बुधाम निराशीषम पूर्णम अनन्य चोदितम निर्शिक्ष्यंतम निजवर्त्म संस्थितम प्रभुम प्रपद्ये खिल धर्म भावनम। तो इसका हम अनुवाद पढ़ चुके हैं, फिर एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्मफल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से पूर्ण हैं एवं पूर्णता स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनका अनुसरण करें। किसका अनुसरण करना है? भगवान श्री कृष्ण का। कौन कह रहे हैं? स्वयंभू मनु, ठीक है ना। किसका अनुसरण करना है? भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का। अब चलते हैं शिला प्रभुपाद के तात्पर्य की ओर, ध्यान से। हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन का यही सार समाहार है। मानव समाज से हमारी मात्र यही अनुरोध है कि वे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चलें। यहाँ शिला प्रभुपाद सबसे पहले भगवद गीता के कह रहे हैं हमको चिन्हों पर चलना चाहिए। तो प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवद गीता की बात यहाँ शिला प्रभुपाद ने उठाई है और संयोग से कल क्या है? भगवद गीता जयंती है और प्रभुपाद आज भगवद गीता की बात कर रहे हैं। भगवद गीता जयंती कल है, ठीक है? तो सुनिए ध्यान से। जयंती कल है तो एकादशी परसों है, बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन का यही सार समाहार है। मानव समाज से हमारा मात्र यही अनुरोध है कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चलें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। कृष्णा भावनामृत आंदोलन का यही सारांश है। कृष्णा भावनामृत आंदोलन का व्यवस्थापक हर एक को शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया जाए।
इस भौतिक संसार में हमें राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लाभ के लिए जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और वे माता सीता के एक निष्ठ पति बने रहे। अतएव आदर्श राजा के रूप में भगवान श्री रामचंद्र के कार्यों की कोई तुलना नहीं है। वास्तव में लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन को शिक्षा दी कि किस तरह जीवन जिया जाए जिससे अंततः भगवत धाम लौटा जा सके। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। श्रीमद् भगवद गीता में सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। मनुष्य को उनका दृढ़तापूर्वक पालन भर करना होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी शुद्ध भक्त की भूमिका अदा करने के लिए आते हैं। इस तरह श्री भगवान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं और स्वयंभू मनु हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम उनका अनुसरण करें। स्वयंभू मनु मानव जाति के अग्रणी नेता हैं। उन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मनु संहिता नामक ग्रंथ प्रदान किया है। इसमें वे हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के अनुसार चलने का निर्देश देते हैं। ये अवतार वैदिक साहित्य में वर्णित हैं और जयदेव गोस्वामी ने 10 महत्वपूर्ण अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। केशवधेता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। केशवधीरता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। केशवधीरता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे आदि आदि। स्वयंभू मनु हमें ईश्वर के अवतारों के उपदेशों का विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का चित्रण इस प्रकार किया है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थकम एका पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा अम्बोधेयस्तम हम प्रपद्ये। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें सत्य ज्ञान अपनी भक्ति तथा कृष्ण चेतना में प्रोत्साहन न देने वाली प्रत्येक वस्तु से विरक्ति का उपदेश देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे इसलिए अवतरित हुए हैं क्योंकि वे दिव्य कृपा के सागर हैं। मैं उनके चरण कमलों में शरण लेता हूँ। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 6.74। इस कलिकाल में लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर पाते। अतएव श्री भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावना भावित होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग के पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए गुरु बनो। यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हन्ना तार अय देश। हर व्यक्ति को उपदेश दो कि वह श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 7.128। भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, मानव समाज को यह दिखाना कि किस प्रकार श्री भगवान के उपदेशों का पालन करके सुखी हुआ जाए। यहाँ श्रीला प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी तात्पर्य समाप्त होता है। कितना सुंदर तात्पर्य है। तो अध्याय का नाम है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। और सर्वप्रथम
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का संकेत दे रहे हैं। भगवद गीता सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने किसको सुनाई थी? सूर्यदेव को, है ना। जब हम भगवद गीता का चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो प्रथम श्लोक होता है य एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। विवस्वान मन में मनुर ईश्वाकवे ब्रवीत। तो सूर्य देव को भगवान ने सबसे पहले भगवद गीता सुनाई, और वो भगवद गीता सूर्य देव ने सबसे पहले किसको सुनाई? मनुष्यों के पिता मनु को। इसीलिए अब स्वयंभू मनु है ना यहाँ पर, तो इसीलिए भगवान के द्वारा सुनाई गई भगवद गीता श्रील प्रभुपाद संकेत दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि सबसे पहले भगवद गीता लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व वो सुनाई गई थी सूर्यदेव को। और सूर्यदेव ने सुनाई किसको? सूर्यदेव मतलब विवस्वान, और विवस्वान ने सुनाई मनु को, और मनु ने सुनाई इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु जो है रघुकुल में वंश में आते हैं, उसी में भगवान राम का जन्म हुआ इक्ष्वाकु वंश में, है ना। तो मानव समाज में भगवद गीता लगभग ऐसा अनुमान है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि 12 लाख वर्ष पूर्व जो है से विद्यमान है। लेकिन कालांतर में क्या हो गया कि ये ज्ञान थोड़ा लुप्त हो गया। तो फिर दोबारा से भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान का जो है वो निमित्त बना करके अर्जुन को हमको दोबारा पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टार्टिंग में ही यहाँ श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि चौथे अध्याय में ये पहला श्लोक है ना, और इसी अध्याय में 9वां श्लोक भी प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड के प्रशासक मनु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये प्रार्थना की है। तो ब्रह्मांड के प्रशासक क्या हैं, थोड़ा सा पहले हम इस बात को समझ लेंगे। देखिए, ब्रह्मा जी की घड़ी में 14 घंटे होते हैं। कितने? ऐसे समझ लीजिए, हमारी घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12। तो ब्रह्मा जी की घड़ी में 14 घंटे होते हैं, और हर 1 घंटे में प्रशासन बदल जाता, एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं ना 5 साल में, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का 1 घंटा, उसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड का प्रशासन बदल जाता, ये समझ लीजिए। तो क्योंकि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, ठीक है। तो जो मनु हैं वो उनका क्या कार्य होता है? तो ब्रह्मांड को हम समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से हम लोगों के लिए बनाया गया भगवान के द्वारा कारागार है। क्या है? तो हम सभी जीव कारागार में हैं, और कारागार में उसको चलाने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि ये जो कारागार में 6 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, सॉलिड व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटीज़, जो इस कारागार को चलाने के लिए जिनको नियुक्ति की जाती है। कौन कौन है? सबसे पहले तो मनवंतर अवतार, भगवान के अंश अवतार प्रकट होते हैं मनवंतर के रूप में, मनवंतर अवतार नंबर 1। फिर भगवान जो स्वयं भगवान हैं वो मनु का सिलेक्शन करते हैं, कौन मनु बनेगा। ध्यान रखिए, इलेक्शन नहीं होता, वोटिंग नहीं होती, चुनाव नहीं होता, सिलेक्शन होता। तो भगवान सिलेक्ट करते हैं कि किसको मनु बनाया जाए। तो नंबर 1 भगवान
मनवंतर अवतार। नंबर 2 मनु, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट इसका संभालेंगे। और फिर मनु के पुत्र 3, और उसके बाद में इंद्र, देवताओं के राजा, और उसके बाद में 7 ऋषि। ऋषियों के शिक्षा के अनुसार ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा। तो 7 ऋषि, ठीक है, और कौन, और अनेक देवता। तो इस प्रकार से ये 6 हो गए। ये हैं मैनेजमेंट में। किसकी मैनेजमेंट में? इस जेल की मैनेजमेंट को संभालने वाले, ऐसे समझ लीजिए। अब जितना का जितना प्रयास होता है, भगवान आते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम के अवतार लेकर के यहाँ आते हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक बार आते हैं। मनवंतर अवतार तो हर घंटे में हो रहे हैं, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण जो आदि पुरुष हैं वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक बार आते हैं, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बाद फिर महाप्रभु का प्रकट होता है, वो कलयुग में आते हैं। और जब महाप्रभु आते हैं तो वो कलयुग क्या बन जाता है? धनी कली, धनी, वो कली धन्य है जिसमें महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बात को ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। क्या बोलते हैं? गोलोक धामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचयाविताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए, भगवान श्री कृष्ण ने जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः क्या क्या स्थित हैं गोलोक धाम के नीचे? वैकुंठ यानी हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को धाम भी दे दिया है ना, और उनके स्वामी भी बना दिए, यथा योग्य अधिकार प्रदान किया। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण या गोविंद वो प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं कि आपके पास ये है देवी धाम, आप इसका मैनेजमेंट करो, ये महेश धाम है, ये वैकुंठ धाम है। तो इस प्रकार से ये सारा मैनेजमेंट किया जाता है। अब आज का जो श्लोक है इसमें श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भगवान श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कैसे इस संसार में हमको मर्यादा का पालन करना है हमको सिखाया। तो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, अपनी लीलाओं के द्वारा हम जैसे बद्जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि कहीं इसका मन मुझ में लग जाए। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कितने आतुर हैं हमको वापस ले जाने के लिए, कितने आतुर हैं। कभी भगवान श्री राम को भेज देते हैं, कभी स्वयं आ जाते हैं, और कभी फिर स्वयं भक्त का रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हमको वैराग्य विद्या का जो है पाठ सिखाते हैं। तो ये वैराग्य विद्या का पाठ सिखाने के लिए स्वयं महाप्रभु आ गए। तो इस प्रकार से हम जैसे बद्धजीवों को ये बताने के लिए कि ये जो संसार है जहाँ तुम रहते हो ये तुम्हारा स्थायी पता नहीं है। दिस इज़ नॉट योर परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस है। तो टेम्परेरी एड्रेस को परमानेंट मत समझिए और तैयारी शुरू कीजिए।
जेल से बाहर निकलने की। तो हम जेल में हैं, लेकिन हमको ये अनुभूति नहीं होती कि हम जेल में हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान सो मर्सीफुल। वो अनुभूति कब होती है? जब हमारा ये पंच भौतिक शरीर, इसको चलने में जब बाधा आती है ना। जब बच्चे का जन्म होता है तब आप समझ सकते हैं, जब वो चल फिर नहीं सकता तो आपको पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये बद्ध जीव है, जीवात्मा इसके अंदर है, लेकिन चल फिर नहीं पाता। उस समय कुछ कुछ एहसास होता है ना। करवट भी नहीं ले सकता बच्चा। और वो स्थिति तब होती है जब वृद्धावस्था में हम चल फिर नहीं पाते, तब पता लगता है कि हम बद्ध अवस्था में। लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है, फिर सुनाई भी नहीं देता, फिर ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तो इसीलिए भगवान यहाँ सचेत करते रहते हैं हम जैसे सभी जीवों को, कि किस प्रकार से आपको हमको ये बात समझ में आ जाए कि ये जो जेल है, ये जो संसार है, ये एंजॉयमेंट का प्लेस नहीं है। यहाँ पर रह करके हमको सीखना है कि वास्तव में अब हमको घर चलने की तैयारी करनी है, घर चलने की तैयारी करनी है ना। तो उसी के लिए सारा प्रयास किया जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि दो प्रकार की जीवात्मा है, एक तो मुक्त जीवात्मा और एक बद्ध जीवात्मा। बद्ध जीवात्माओं की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। सब मुक्त जीवात्मा, सब मुक्त जीवात्मा। तो जो मुक्त जीवात्मा है उनकी चिंता भगवान नहीं करते, उनकी चिंता भगवान को नहीं है, वो तो भगवान के साथ रह रहे हैं। जो बद्ध जीवात्मा है, जो इस जगत में आ गया है, भगवान को उसी की चिंता रहती है, वही भगवान के चिंता का विषय रहता है। जैसे एक परिवार में किसी माता पिता के, है ना, 6 संतान हैं और एक संतान दुखी है, तो माता पिता का ध्यान किसकी तरफ जाएगा? जो दुखी है। जो सुखी हैं, जो माता पिता के साथ रह रहे हैं, माता पिता तो कहेंगे तो मेरे साथ है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहेगा हमेशा? जो दुखी है। ये किस तरीके से, इसका दुख कैसे समाप्त हो, यही प्रयास भगवान करते हैं। चाहे वो स्वयं आए, चाहे वो अनेक प्रशासकों को भेजते हैं, मनु बदलते हैं। उनके समय में अनेक अनेक जो मनु आते हैं, जो भगवान के अवतार होते हैं, सबका उद्देश्य क्या है? केवल एक ही ज्ञान देना, एक ही बात बताना कि अब देर मत कर, अब तैयारी शुरू कर दे, अब तैयारी शुरू कर दे। तो उसी के लिए भगवत गीता है, उसी के लिए भागवतम है, उसी के लिए चैतन्य चैतामृत है, उसी के लिए रामायण है ना, उसी के लिए रामायण है। तो हमें निरंतर भगवान का, जब भगवत गीता के आदेशों का हम पालन करेंगे तो फिर हम बद्ध अवस्था से सबसे पहले तो इसी जीवन में मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये संसार छोड़ने के बाद हमको मुक्त होना है। भगवान कहते हैं नहीं, इसी जीवन में तुम मुक्त अवस्था में आ जाओगे। कैसे आ जाओगे? जब आप ऐसे व्यक्ति की सेवा करोगे जो बंधन मुक्त है। ऐसे व्यक्ति की जब हम सेवा करेंगे जो बंधन मुक्त है, तो बंधन मुक्त व्यक्ति कौन है? भगवान, भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्त। जब भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की हम सेवा करेंगे तो हमारे बंधन इसी जीवन में खोल दिए जाते हैं। ये साइंस है, ये विज्ञान है, और इसका अनुभव आप में से कईयों को होगा, है ना।
तो किस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो फिर हमें बंधन मुक्त किया जाता है, क्योंकि बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण की सेवा में लगता है, जो कृष्ण का भजन करता है, वो निरंतर बंधन मुक्त रहता है। और जब बंधन मुक्त रहेंगे तो फिर हमारा अगला जो जीवन है या जो हमारा अगला है वो फिर ठाकुर जी के चरणों में होगा। तो ये विज्ञान को जो है हमको समझना है। तो इसीलिए हमें भगवान श्री राम कि इसमें प्रभुपाद जो है, भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाओं का भी हमको जो है चिंतन मनन करते रहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम हैं उनका भी, और चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम पुरुषोत्तम हैं उनकी भी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम तो हम यहाँ करते हैं, श्री चैतन्य चैतामृत भी यहाँ होता है, लेकिन रामायण तो हमारे यहाँ नहीं होता। तो आज हम एक श्लोक का पाठ करेंगे रामायण के, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी रामायण। तो एक श्लोकी रामायण कर लेंगे तो भगवान श्री राम का भी जो है हमको कृपा साथ साथ में प्राप्त होगी। वैसे भगवान श्री राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन भक्त कहते हैं जितना मिल जाए उतना कम है। जितना मिल जाए उतना कम है। तो एक श्लोकी रामायण आप दिखा सकते हैं? अगर दिखा सकते हैं ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। एक श्लोकी रामायण डालेंगे, आ जाएगा। वन श्लोकी रामायण। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम। देखिए मुश्किल नहीं है। आदो राम तपोवन आदि गमनम, आदो राम तपोवन आदि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। वैदेहि हरणम है, वैदेही मतलब सीता जी। वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। हो गई रामायण। अरे वो देखिए एक श्लोक में पूरी रामायण। तो आदो राम तपोवनादि गमनम। एक बार श्री राम वनवास में गए, वहाँ उन्होंने स्वर्ण मृग का पीछा किया और उसका वध किया। हत्वा मृगम कांचनम, स्वर्ण मृग का उन्होंने वध किया। फिर क्या हुआ? वैदेही हरणम। इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया। फिर उनकी रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण गंवाए। जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई, श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई बाली का वध किया। बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया। लंकापुरी दहनम, लंकापुरी का दहन हुआ। फिर पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ। यह पूरी रामायण की संक्षिप्त कहानी है। एतद्धि रामायणम। तो हम सभी बद्ध जीवों को इसी में लगना है, इसी में लगे रहना है। जब तक हम भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में नहीं लगेंगे तो महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को
क्या कहते हैं? कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतः माया तारे देय संसार दुख। जीव जब कृष्ण को भूल जाता है तो माया शक्ति आ जाती है भगवान की, और फिर अनेक प्रकार के दुख हमको प्रदान करती है। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, तब क्या होता है? यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। चाहे कोई क्षुद्र कीड़ा हो, इंद्र गोप जैसा छोटा सा कीड़ा, क्षुद्र कीड़ा हो, चाहे स्वर्ग का राजा इंद्र हो, उसको अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, उसके कर्म फल को भगवान जला देते हैं, उसके कर्म फलों का नाश कर देते हैं। उसके सारी केस फाइल, जो भी पेंडिंग फाइलें हैं जन्मों जन्मांतर की, उसमें भगवान उसको निर्दहती आग लगा देते हैं। जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, जो भगवान की सेवा में लग जाता है, इसी संसार में भगवान कहते हैं इसके बंधन खोल दो। माया देवी, अब इस जीवात्मा को तुम छू नहीं सकते, तुम इसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसने मेरी शरण ले ली है, इसने मेरी शरण ले ली है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है, भागवतम की जो कथा है, भगवत गीता के जो उपदेश हैं, ये निरंतर हमको पाठ करते रहना चाहिए, निरंतर पाठ करते रहना चाहिए। बहुत सारे है ना भजन हैं, वैष्णव के भजन हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर इसमें भागवतम में बताया गया है। आज का जो श्लोक है, एक दफ़ा इसको हम इसके निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि वास्तव में हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। तो भगवान यही चाहते हैं कि हम भी कर्म फल भोगने की इच्छा ना रखें, कर्म फल भोगने की हमको इच्छा नहीं करनी है। वो फल किसको अर्पित करना है? भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो सभी तपस्याओं के, सभी कर्मों के फल तो भगवान है ना। जब भगवान को हम अपने कर्मों का फल अर्पित करेंगे तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं तो कितना भी हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, ये आग बढ़ती ही जाएगी, आग कभी शांत नहीं होगी। जैसे भगवान को कर्म फल हम अपना अर्पण कर देंगे, भगवान को अपना जीवन अर्पण कर देंगे, तो उसी प्रकार से जो है भगवान कहते हैं जो ये मेरी शैली है ना, इसमें आगे आएगा। देखिए, तो वे जो कर्मफल, भगवान जो है कर्मफल भोगने की इच्छा नहीं रखते, वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्ण स्वतंत्र हैं। अब इससे पहला श्लोक में आया था ना, कल वाले में, जो भगवान की सेवा करता है वो भी स्वतंत्र हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। कल के श्लोक में ये आपने सुना होगा। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी कर्म शैली का उपदेश देते हैं। कर्म शैली का मतलब जैसा मैं कर्म कर रहा हूं, उस मार्ग पे वैसा ही तुम करो। और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। भगवान जो है, जो धर्म है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म केवल एक है, केवल एक ही धर्म है, और जिसकी रचना केवल भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जैसे सूर्य एक है, सूर्य अनेक नहीं है। अमेरिका में सनराइज होता है तो अमेरिकन्स कहते हैं हमारे देश में सूर्य हुआ है, लेकिन उसको अमेरिकन सूर्य नहीं कहा जाएगा। भारत में सूर्य का उदय होता है तो वो भारतीय सूर्य नहीं कहलाता। पाकिस्तान में सूर्य उदय होता है, पाकिस्तानी सूर्य नहीं कहलाता। सूर्य केवल एक है, पूरे ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से एक ही भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण हम परम शिक्षक के रूप में अपनी कर्म शैली का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको
इस जेल में कार्य करना है, ताकि आप इसी जेल में रहते हुए बंधन मुक्त हो जाओ। क्योंकि ये जेल किसकी बनवाई हुई है? भगवान की सृष्टि है, भगवान ने जेल बनाई है, उनके भेजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो भगवान हमको ये गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे जेल में रहना है, ताकि फटाफट अब सजा पूरी हो और अपना घर वापसी आओ, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कहीं फंसना नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।